हिंदी कहानी दुकानदार और लालची ग्राहक। शीर्षक ईमानदारी की जीत। भाग 1। शहर की भीड़ में एक ईमानदार दुकानदार। राजू एक छोटा दुकानदार था। वह शहर की एक व्यस्त गली में अपनी किराने की दुकान चलाता था। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें हर जरूरत की चीज मिल जाती थी, दाल, चावल, मसाले, तेल, साबुन और बिस्किट तक। राजू बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह कभी किसी को गलत सामान नहीं देता था, न ही मुनाफे के लालच में मिलावट करता था। यही वजह थी कि उसके पास कुछ पक्के ग्राहक थे जो हमेशा उससे ही सामान खरीदते थे। एक दिन की बात है, जब वह सुबह दुकान खोल ही रहा था, तभी एक चमचमाती कार आकर दुकान के सामने रुकी। कार से उतरे एक मोटे, चमकदार कपड़े पहने व्यक्ति। भाग 2। ग्राहक की पहली चाल। भाई साहब, नमस्ते, उसने ऊंची आवाज में कहा। मेरा नाम बनवारी लाल है। मैं पास के ही इलाके में नया मकान खरीद कर आया हूँ। आज से आपका ग्राहक बनना चाहता हूँ। राजू ने मुस्कुराकर कहा। नमस्ते भाई साहब, बहुत खुशी हुई। आप जो भी सामान ले, मैं ईमानदारी से दूंगा। बनवारी लाल ने 10 किलो चावल, 5 किलो दाल, 3 लीटर तेल और कुछ और सामान लिया। राजू ने सब तौलकर अच्छे से पैक करके दे दिया। बनवारी लाल ने सामान लेकर कहा, भाई साहब, आज तो पैसे नहीं हैं, कल सुबह दे जाऊंगा। वैसे मैं बड़ा आदमी हूँ, चिंता मत कीजिए। राजू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने सोचा नया ग्राहक है, विश्वास कर लेता हूँ। भाग 3। लालच की शुरुआत। अगले दिन बनवारीलाल फिर आया, पर इस बार वह पैसे देने के बजाय और सामान लेने आ गया। उसने हंसते हुए कहा, राजू भैया, पैसे तो आते रहते हैं, मैं तो रोज का ग्राहक हूँ। आप चिंता मत कीजिए। राजू फिर थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने भरोसा कर लिया। पर यह सिलसिला चलता रहा। बनवारीलाल हर दिन कुछ नया सामान ले जाता, कभी पैसे नहीं देता। अब राजू को चिंता होने लगी। दुकान का माल कम हो रहा था, उधारी बढ़ रही थी, लेकिन पैसे नहीं आ रहे थे। भाग 4। दुकानदार की मुश्किलें। एक शाम राजू दुकान बंद कर रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। पास ही की दुकान वाले रमेश ने पूछा, क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों हो? राजू ने सारी बात बताई। रमेश हंसते हुए बोला, अरे भाई, ये बनवारीलाल बड़ा चालाक और लालची ग्राहक है। वो कई दुकानों को इसी तरह लूट चुका है और फिर गायब हो जाता है। राजू चौंक गया। उसे अपनी ईमानदारी पर अफसोस होने लगा। उसने ठान लिया कि अगली बार बनवारीलाल आया तो वह सच्चाई से सामना करेगा। भाग 5। ईमानदारी बनाम लालच। अगली सुबह बनवारीलाल फिर आया और बोला, आज तो मैं कुछ मेहमानों के लिए मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट्स लूंगा। राजू ने गंभीर होकर कहा, बनवारीलाल जी, पहले आप पुरानी उधारी चुका दीजिए, तब ही आगे कुछ मिलेगा। बनवारीलाल थोड़ा चिढ़ गया। क्या मतलब? आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? राजू ने साफ शब्दों में कहा, भरोसा उन्हीं पर किया जाता है जो उसे निभाएं। मैं एक मेहनती दुकानदार हूं, मेरे लिए हर सामान की कीमत मायने रखती है। बनवारीलाल गुस्से से बोला, तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा, समझे? और पैर पटकते हुए चला गया। भाग 6। सच्चाई की जीत। राजू को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रहा। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान में फिर से पुराने ग्राहक लौटने लगे। उन्होंने कहा, राजू भैया, हमें आप पर गर्व है। आपने सही किया। राजू की ईमानदारी की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। लोगों ने उसे फिर से सामान खरीदना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चल निकली। उधर बनवारीलाल की सच्चाई उजागर हो गई। मोहल्ले के लोगों ने उसे खरी खोटी सुनाई और कोई भी दुकान उस पर भरोसा नहीं करने लगा। अंतिम संदेश। लालच हमेशा नुकसान देता है और ईमानदारी देर से सही पर जीत जरूर दिलाती है। ईमानदार बनो, क्योंकि विश्वास एक ऐसा धन है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। हिंदी कहानी दुकानदार और लालची ग्राहक। शीर्षक ईमानदारी की जीत। भाग 1। शहर की भीड़ में एक ईमानदार दुकानदार। राजू एक छोटा दुकानदार था। वह शहर की एक व्यस्त गली में अपनी किराने की दुकान चलाता था। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसमें हर जरूरत की चीज मिल जाती थी, दाल, चावल, मसाले, तेल, साबुन और बिस्किट तक। राजू बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह कभी किसी को गलत सामान नहीं देता था, न ही मुनाफे के लालच में मिलावट करता था। यही वजह थी कि उसके पास कुछ पक्के ग्राहक थे जो हमेशा उससे ही सामान खरीदते थे। एक दिन की बात है, जब वह सुबह दुकान खोल ही रहा था, तभी एक चमचमाती कार आकर दुकान के सामने रुकी। कार से उतरे एक मोटे, चमकदार कपड़े पहने व्यक्ति। भाग 2। ग्राहक की पहली चाल। भाई साहब, नमस्ते, उसने ऊंची आवाज में कहा। मेरा नाम बनवारीलाल है। मैं पास के ही इलाके में नया मकान खरीद कर आया हूँ। आज से आपका ग्राहक बनना चाहता हूँ।
राजू ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते भाई साहब, बहुत खुशी हुई। आप जो भी सामान ले मैं ईमानदारी से दूंगा। बनवारी लाल ने 10 किलो चावल, 5 किलो दाल, 3 लीटर तेल और कुछ और सामान लिया। राजू ने सब तौलकर अच्छे से पैक करके दे दिया। बनवारी लाल ने सामान लेकर कहा, भाई साहब आज तो पैसे नहीं हैं, कल सुबह दे जाऊंगा। वैसे मैं बड़ा आदमी हूँ, चिंता मत कीजिए। राजू थोड़ा हिचकिचाया लेकिन उसने सोचा नया ग्राहक है, विश्वास कर लेता हूँ। भाग 3, लालच की शुरुआत। अगले दिन बनवारीलाल फिर आया, पर इस बार वह पैसे देने के बजाय और सामान लेने आ गया। उसने हंसते हुए कहा, राजू भैया पैसे तो आते रहते हैं, मैं तो रोज का ग्राहक हूँ। आप चिंता मत कीजिए। राजू फिर थोड़ा असमंजस में पड़ गया लेकिन फिर भी उसने भरोसा कर लिया। पर यह सिलसिला चलता रहा, बनवारीलाल हर दिन कुछ नया सामान ले जाता, कभी पैसे नहीं देता। अब राजू को चिंता होने लगी। दुकान का माल कम हो रहा था, उधारी बढ़ रही थी, लेकिन पैसे नहीं आ रहे थे।